गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम प्रार्थना श्रीवास्तव है। आप लोग तो जानते हैं, बहुत से बच्चे मुझे पहचानते हैं। मैंने आप लोगों को सेकंड क्लास में ही पढ़ाया है हिंदी, तो इस नए क्लास में फोर्थ क्लास में भी मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझ में आएगा। बहुत ईजी है हिंदी। और हिंदी इसमें तो इस बार आप लोगों की संस्कृत भी है हिंदी के साथ में, ठीक है। तो मैं आपको संस्कृत भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। और तो बेटा, हम लोग आज हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो चैप्टर है हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी। तो हम लोग इसको पहले रिवाइज करेंगे, कुछ जो आपने पिछले साल पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट जो चैप्टर आपका भाषा, ठीक है। सबसे पहले भाषा के बारे में बताया गया है कि आखिर लोगों को समझ में आए कि भाषा होती क्या है। तो बेटा देखिए, भाषा का विकास तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन जब अर्ली ह्यूमंस थे, यानी आदि मानव थे, जब उस टाइम क्या है, उस टाइम भाषा का कोई विकास नहीं था। भाषा किसी को नहीं आती, कोई कुछ बोलता नहीं था। जैसे जानवर हैं, जानवर बोलते नहीं हैं, वह अपनी एक अलग उनकी भाषा होती है जो हमें समझ में नहीं आती। उस टाइम भी जो इंसान थे वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कुछ भी कोई भी शब्द जो मुंह से निकल रहा है उसी को वे लोग इस्तेमाल करते थे, या इशारे से लोगों से अपनी बात कहते थे, क्योंकि उस टाइम इतना विकास ही नहीं हुआ था कि कोई भाषा के बारे में सोचे कि इसकी भी ज़रूरत हमें जीवन में पड़ सकती है। तो भाषा तो धीरे धीरे विकास हुआ भाषा का, ठीक है। पहले क्या था, जब आदि मानव हुआ करते थे तब वे जंगलों में रहते थे या गुफाओं में रहते थे और जानवरों की तरह जीवन अपना बिताते थे। उस टाइम क्या होता था कि किसी को कोई मतलब नहीं, ना पढ़ना लिखना ना कुछ करना, बस उन्हें जानवरों की तरह ही रहते थे। उनको क्या, सिर्फ एक मकसद था, पेट भरना। किसी भी तरीके से अपना पेट भरते थे। और उस टाइम जब आग का भी कुछ नहीं पता था किसी को, वो तो धीरे धीरे करते करते इन लोगों को आग का और खेती करने का और ये सारा चीज़ें उनको समझ में। तो सबसे पहले तो भाषा का विकास हुआ। तो इन लोग पहले इशारे में ये लोग बातें करते थे आपस में, एक दूसरे से अपनी बात को समझाते थे, या अपने सुख दुख एक दूसरे को भी लोग इशारे से बताते थे, या अपनी कोई भी मुंह से अजीब सी ध्वनियाँ निकाल कर भाषा एक दूसरे से बोले बात करते थे। तो भाषा तो बहुत लंबा, उसका वो बहुत लंबे समय लग गया भाषा को विकसित होने में। लेकिन भाषा क्या है, ये जो कहते हैं, तो बेटा भाषा के बारे में जो बता रही थी मैं, तो भाषा के देखिए दो रूप होते हैं। पहले तो हम लोग बोलते थे जो भाषा, पहले बोलना शुरू किया हम लोग ने, उसके बाद उसके एक लिपि बने, उसके लिखने का तरीका बना कि अगर मान लीजिए हम का बोलना है तो का हम कैसे लिखेंगे। हर आदमी से तो हम बोल के नहीं बता पाएंगे। बहुत सी जगह ऐसा होता है जो दूर खड़ा है या कोई भी बात है तो हम लिखने की भी हमें ज़रूरत पड़ती। तो पहले तो भाषा बनी, उसके बाद उसको लिखने की विधि जो बनी वह लिपि कहलाई। तो भाषा के दो रूप हो गए, एक तो लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। ये आप लोगों को पता होगा। और लिखित भाषा में तो कोई भी बात हम जब लिख के एक दूसरे से बताते हैं, जैसे कोई बात किसी ने लिखी और दूसरे ने उसको पढ़ के समझ लिया, या दूसरे ने लिखा और आपने पढ़ के समझ लिया, तो ये लिखित भाषा कहलाएगी। और मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोल रहे हैं और कोई सुनकर उसे समझ रहा है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा का, इसमें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने सेकंड में पढ़ा होगा, थर्ड में भी पढ़ा, फोर्थ में भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये फोर्थ क्लास में आपका बहुत डिटेल में है, बहुत लेंथी चैप्टर है, 4-5 पेजेस का है। तो इसे हमें इसमें डिटेल में हमें भाषा के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटा। भाषा की डेफिनेशन आप लोगों ने थर्ड क्लास में पढ़ी होगी। तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा बोल सुनकर, पढ़ लिख कर या इशारों से हम
अपने मन के विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इन 2 लाइन से ही हमें पूरी भाषा का मतलब समझ में आ जाता है। देखिए बेटा, भाषा हमें, चाहे हम इंसान हों, चाहे हम पशु पक्षी हैं, चाहे जानवर, हर व्यक्ति, हर जानवर, हर पशु पक्षी एक भाषा का इस्तेमाल करता है। बिना भाषा के कोई नहीं। यहाँ तक कि एक चींटी भी अपने भाषा में एक दूसरे से बात करती है या इशारे से बात करती है, जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो बेटा, आज हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको ये क्लास ओवर कर रही हूँ। कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी आपके पास हिंदी की बुक होगी 3rd क्लास की, उसमें भी भाषा का चैप्टर होगा, तो उसे एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिए। इससे हमें आगे 4th क्लास में इन सब चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू बेटा।